अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और जी फिर ये वाला जो सा मेरा क्लिप है ये 13 अगस्त की रात का था। तो रात को हम 13 अगस्त की रात फिर लेट सोए थे ना, क्योंकि आगे 14 अगस्त का दिन था। तो वैसे तो हम रोजाना जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फजर टाइम उठना होता है। तो फिर जल्दी सोएंगे तो सुबह नमाज के टाइम उठेंगे ना। तो फिर वो 14 अगस्त का दिन था आगे, तो फिर हम रात को लेट सोए। हमने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मुझे नींद ना आए, क्योंकि लेट होने की वजह से मेरी नींद गायब हो चुकी थी। तो मुझे नींद नहीं आई, तो फिर मुझे भूख भी लगी। तो मैंने कहा चलो फिर मैं कुछ बनाती हूँ अपने लिए। तो फिर ये जी मैंने आलू लिए और आलू लेके इनके बारीक बारीक कटिंग की और इनको नमक मिर्च और बेसन वगैरह लगाया। तो बस जी फिर मैंने इनके फ्राइज बना लिए और ये बड़े ही मजे के बने थे, बहुत मजे के। और फिर मैंने इनको एंजॉय किया और इनको खाते खाते जी फजर का टाइम हो चुका। तो बस जी फिर फजर का टाइम हो गया, फिर वुजू वगैरह किया और जी फिर नमाज की तैयारी की और अल्लाह पाक से दुआ की। और बस जी फिर नमाज का टाइम हो चुका था और वुजू करके मैं नमाज पढ़ने लग गई और दुआ की कि अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसने हमारे मुल्क को आज़ादी दी। तो ये अल्लाह पाक का ही करम है। और 14 अगस्त को हमारा मौसम भी लाहौर का बहुत ही प्यारा था। सुबह टाइम तो ऐसे ऐसे हल्की बारिश थी और फिर सारा दिन ही ऐसे ही मौसम ठंडा ही रहा, धूप नहीं निकली और बहुत ही प्यारा मौसम था। और जी फिर मैंने बनाया था चिकन पुलाव। तो फिर नमाज वगैरह पढ़ के तो मैं सो गई, क्योंकि सारी रात तो सोई नहीं थी ना। तो फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी और फिर हमारा नाश्ता और हमारा लंच एक साथ ही हुआ था। तो फिर मैंने लंच की तैयारी करने लगी, क्योंकि हमारा लंच और हमारा नाश्ता एक साथ ही हुआ था। तो मैंने फिर चिकन पुलाव बना लिया। तो जी बस ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका था। तो अब इसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा पानी, ये थोड़ा सा पानी ऐड करें ना तो फिर प्याज क्या वहां पे वहां रुक जाता है, फिर ज्यादा ब्लैक नहीं ना होता। बस इतना कलर आपने निकालना उतना निकाल लें और थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि ये ज्यादा ब्लैक ना हो जाए, तो फिर आपके चावल ज्यादा काले हो जाएंगे। तो बस जी फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया। अब जी थोड़ी देर ना मैं चिकन की बुनाई इसके अंदर ही करूंगी, ये ऑयल के अंदर। तो उसके बाद फिर दूसरे मसाले ऐड करूंगी। और थोड़ी देर मैंने बुनाई कर ली और फिर मैंने अदरक और लहसुन, ये अदरक और लहसुन बारीक बारीक कूट लें या चॉप कर लें, जो भी कर लें। तो इसको मैंने डाल दिया। तो अब इसके साथ ना लहसुन के साथ चिकन की बुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह ना अच्छे से खत्म हो जाए। तो अब ये भी हमारी बुनाई हो ही चुकी थी। तो मैंने फिर इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया। तो ना नमक इसके ना चिकन के अंदर भी रच जाए, तो अच्छे से ना ये भी कुक हो जाए। तो बस जी फिर ऐसे मैंने बना ली और जी अब हमारी बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो से दूसरे मसाले वगैरह वो ऐड करूंगी। तो जो से बेसिक हम डालते हैं, ये टमाटर और हरी मिर्च मैंने कटिंग की हुई थी, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी बुनाई करूंगी। और फिर हमारे चिकन की बुनाई हो चुकी, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड कर दिया फेंट के। तो कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी और फिर मैंने एक आलू
कटिंग किया वो भी ऐड कर दिया। आलू से ना बिरयानी का ये बिरयानी हो जाए या पुलाव हो जाए तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो वो भी मैंने ऐड कर दिया, उसकी भी थोड़ी देर बुनाई की। तो फिर मैंने पानी ऐड कर दिया जितना मैंने चावलों के लिए मुझे चाहिए था। तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जीरा भी, साबुत जीरा, वो भी ऐड कर दूंगी। तो बस जी ऐसे ही बस सिंपल सी मैंने बनाई थी, तो बहुत ही मजे की बनी थी। तो बड़ी मजे की बनी थी। तो अब हमारे पानी को बॉईल आ चुका था। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। और जी अब बस इनको पकाएंगे जब तक हमारा पानी खुशक नहीं हो जाता। चावलों के अंदर से पानी खुशक हो गया है, तो मैं अब इनको दम लगा दूंगी। तो साथ में मैंने ये रायता बना दिया, इसके अंदर मैंने खीरा बारीक बारीक कटिंग करके डाल दिया। तो ये बड़ा ही मजे का बना था। और जी हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। तो हमारा दम भी मुकम्मल हो गया था। और बहुत ही मजे के बने थे, बहुत ज्यादा मजे के बने थे हमारे चावल। और साथ में मैंने ये शामी टिक्कियाँ ये फ्राई कर ली। तो बस जी फिर ऐसे हमने अपने खाने को एंजॉय किया। और ये था हमारा 14 अगस्त का दिन और बहुत ही मजा आया था। तो हमने तो घर में ही एंजॉय किया था और कहीं तो हम गए नहीं। तो जरूरी तो नहीं कहीं जाए, तो फिर घर में भी हम एंजॉय कर सकते हैं। तो बस जी अब खाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे किचन की हालात, कितने बर्तन बिखरे हुए थे और कितना किचन बस बिखरा हुआ था। क्योंकि मैंने साथ साथ जब खाना बना रही थी साथ साथ वॉश भी नहीं ना किए, तो वो बहुत बिखरे हुए थे। बस फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर अपने किचन को साफ कर लिया। और जी फिर ये सेकंड टाइम हम छत पे बैठे तो आइसक्रीम वाला आया था, तो मैंने ये चॉकबार ली। तो ये छत पे बहुत प्यारा मौसम हुआ था, इसको एंजॉय किया, बहुत मजा आया। बोल दिया नहीं ना। और हमने अपने ऑस्ट्रेलियन तोते भी छत पे ले गए, तो उनको भी छत पे रखा, चलो ये भी ठंडी हवा ले ले। तो ये ऊपर जाके ना बोल ही नहीं थे रहे, वैसे तो बड़ा शोर करते हैं। तो लेकिन ऊपर जाके नहीं थे बोल रहे, तो मैं उनको बुला रही थी हाथ में हाथ लगा लगा के बोलो। तो वो बोल नहीं थे रहे, तो मेरे अब्बू जी फिर पीछे से बोलना शुरू हो गए। मेरे अब्बू कहते चलो मैं बोलता हूँ। तो फिर मेरे अब्बू जी बोलना शुरू हो गए। तो फिर मैं हंसने लग गई, मैंने कहा अब्बू जी आप क्या कर रहे हैं। तो बस फिर बड़ा मजा आया था। फिर बाद में इन्होंने इतना शोर किया था, इतना फिर बोली थी। तो फिर इन्होंने बड़ा शोर किया था, वैसे बड़ा बोलती हैं तो बड़ी रौनक हो जाती है घर में। इनकी वजह से ना हमारे घर में बड़ी रौनक होती है, घर में सुन्नाटा नहीं होता। तो ये बस फिर हमने ऐसे अपना दिन गुजारा, बहुत मजा आया। और फिर ये मेरी पहले की वीडियो, मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे घर पे ही, शामी टिक्कियों के ऊपर मैंने लगाए थे। तो मैंने इनको ना ये ब्रेड मेरे हाथ से क्रश कर ली थी, क्योंकि ये गीली है तो गीली फिर वो ग्राइंड नहीं थी होनी। तो मैंने इनको हाथ से छोटा छोटा कर लिया और फिर मैंने इनको ना खुशक किया, क्रिस्पी क्रिस्पी इनको कर लिया। तो ये होगी थी। वो नीचे जो से छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे फिर ज्यादा जल गए, तो मैं उनको निकाल रही थी कि कहीं वो ना फिर ज्यादा ना जल जाए, क्योंकि बीच तो फ्राई पैन गर्म ही है ना। तो फिर मैंने बस इनको रख दिया जब ठंडा हो जाए। तो ठंडी हो चुकी थी ब्रेड। तो ये देखे मैं कितनी अच्छी से ठंडी हो गई थी। अब मैं इनको ना ग्राइंड कर लूंगी। तो बस जी मैं इनको ग्राइंड कर लूंगी, ये हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। और ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और जी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों का 14 अगस्त का दिन कैसा गुजरा। और जी हम मेरी वीडियो कैसी थी। तो मेरे आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बताएं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और जी बस
फिर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया और ये हमारे ब्रेड क्रम्स हो चुके थे तैयार। और घर में बहुत अच्छे बन जाते हैं, बाजार से ना ज्यादा घर में अच्छे बन जाते हैं। तो बस बाजार वालों का पता भी नहीं वो क्या क्या डालते हैं उसके अंदर। तो घर में जो सी हम चीज बनाते हैं उसका यही तो होता है कि वो साफ सुथरी और बहुत अच्छी होती है। हमें पता तो होता है ना हमने कैसी बनाई है, साफ सुथरी। और जी अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।